जलधाराएं और पक्षियों की चहचहाहट किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, डिक्स हाइक थी जिसका नाम था सिया। वह बहुत जिज्ञासु और सीखने की इच्छुक थी, लेकिन उसके गांव में लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। अम्मी सिया बचपन से ही किताबों से प्यार करती थी। उसके पिता किसान थे और चाहते थे कि वह भी खेती में उनकी मदद करे। लेकिन सिया की माँ हमेशा उसकी पढ़ाई का समर्थन करती थी। माँ कहती, बेटा, ज्ञान से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। यह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। सिया की इच्छा थी कि वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाए और उन्हें नई चीजें सिखाए। लेकिन गांव के लोग कहते, लड़कियों को पढ़ लिख कर क्या करना है? शादी करके घर ही तो संभालना है। एक दिन गांव में एक नई अध्यापिका आई, जिनका नाम मेघा दीदी था। उन्होंने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने की शुरुआत की। सिया उनके पास गई और बोली, दीदी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, पर पिताजी नहीं मानेंगे। मेघा दीदी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम में सच्ची लगन है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। सिया ने धीरे धीरे अपनी माँ की मदद से पढ़ाई शुरू कर दी। जब पिताजी को यह पता चला तो वे नाराज हुए, लेकिन सिया ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन सुबह खेत में काम किया और रात को पढ़ाई की। कुछ सालों बाद सिया ने शिक्षक की परीक्षा पास कर ली और अपने ही गांव में एक स्कूल खोलने का निश्चय किया। जब उसने गांव वालों को यह बताया तो कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन कुछ ने उसका साथ भी दिया। धीरे धीरे सिया ने गांव की अन्य लड़कियों को भी पढ़ाने की शुरुआत की। उसके प्रयासों से गांव में एक नई सोच जन्म लेने लगी। वह बच्चों को सिर्फ किताबों की शिक्षा ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की सीख भी देने लगी। सिया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। समाज की धारणाएं धीरे धीरे बदलती हैं, लेकिन इसके लिए किसी को पहला कदम उठाना पड़ता है।